वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी क्लास में हम सीखेंगे कि एक्चुअल में पीडीएफ बनाते कैसे हैं। एक्चुअल पीडीएफ का क्या यूज़ है, पीडीएफ हम किस लिए बनाते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रहता है कि भाई पीडीएफ हमें बनानी नहीं आती और पीडीएफ बना के ही हमें अपनी किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करना होता है, तो पीडीएफ बनाना हम सीखेंगे। सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। कई लोग बोलते हैं इसे प्री डिफाइंड फॉर्मेट, नहीं, इसके एक्चुअल में फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल मींस ऐसी फाइल या ऐसा फॉर्मेट जिसे हम कहीं पे भी आसानी से भेज सकते हो। चाहे आपने कोई भी टेक्स्ट फाइल बनाई हो, चाहे आपने कोई भी फ़ॉन्ट है, कोई इमेज है या कोई भी ग्राफ है, उस फाइल को आप पीडीएफ में बना के ईजिली कहीं दूसरी जगह भेज सकते हो। इसका मेन फीचर्स क्या है, अगर हम बात करें कि भाई लोग पीडीएफ किस लिए बनाते हैं, तो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर आपके कुछ सामने मेन फीचर्स लिखी हुई हैं। पहली क्या है फीचर्स इसकी कि भाई यूनिवर्सल है, कंपैटिबिलिटी इसकी यूनिवर्सल है। मींस आप इसे कहीं पे भी, इससे किसी भी डिवाइस पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। जो भी आप फाइल बना रहे हो, आप पीडीएफ फाइल फ़ोन पे यूज़ करो, लैपटॉप पे यूज़ करो, विंडोज़ में यूज़ करो, टैबलेट्स में यूज़ करो। दूसरा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, प्रिजर्व्स द फॉर्मेटिंग। यानी फॉर्मेटिंग का मतलब, इसका सबसे बड़ा पीडीएफ का ये बेनिफिट होता है कि भाई जो भी हम जिस फॉर्मेट में हमने अपना मैटर बनाया है, उसके अंदर उसका कोई फ़ॉन्ट ना चेंज कर पाए, उसके अंदर कोई लेआउट ना चेंज कर पाए, जो भी मैंने फाइल के अंदर तस्वीर डाली है उनसे भी कोई चेंजेस ना कर पाए, तो उसको हमने बोला प्रिजर्व्स द फॉर्मेटिंग। अगला क्या है, वर्सेटाइल कंटेंट। वर्सेटाइल कंटेंट का मतलब है कि आप इस पीडीएफ के अंदर किसी भी लिंक को, या कोई बटन है, या कोई फॉर्म्स है, ऑडियो वीडियो है, या बिजनेस की कोई भी इमेज है, उनको भी आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ में कन्वर्ट एंड सिक्योर रख सकते हो, ताकि कोई व्यक्ति किसी लिंक को या बटन को या फॉर्म्स को चेंज ना कर पाए। सिक्योरिटी होती है इसमें। आप अगर मान लो कि कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, तो कोई व्यक्ति आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को चेंज ना कर पाए, उसके लिए भी आप पीडीएफ बना के आप किसी को सिग्नेचर ट्रांसफ़र कर सकते हो। स्केलेबिलिटी है कि स्केलेबिलिटी का यहाँ पे मतलब ये है कि जो भी आपने पिक्चर या लोगो या कोई भी ऐसा ग्राफिक किसी को पीडीएफ में बना के भेजा है, तो उसकी क्वालिटी जो है अच्छी बनी रहती है। अगर आप नॉर्मल भेजते हो सकता है कि कंप्यूटर उसकी क्वालिटी डाउन कर दे। अगर हम किसी को पीडीएफ में भेजते हैं तो उसकी स्केलेबिलिटी बनी रहती है और वो प्रॉपर वे में उसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसकी जो है जो क्वालिटी होती है वो बेस्ट रहती है। और पीडीएफ आज के टाइम में आपने देखा कि कॉमनली यूज़ होता है कि कहीं पे भी हम किसी भी एकेडमी की बात कर लें, जो भी अगर हम पेपर्स की बात करते हैं, या बहुत सारे ऐसे प्रिंटिंग मटेरियल हैं जो कि हम ये चाहते हैं कि भाई सिक्योर रहें, तो हम क्या बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं। तो पीडीएफ बनाने के लिए हमें करना क्या है, मान लो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल में या कोई भी आपके पास फ़ोटो है, जैसे सपोज़ मैं किसी भी फाइल की पीडीएफ बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक आइकन्स के नाम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बना रखी है, जैसे आप डेस्कटॉप पे आए हो और हम इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पीडीएफ बनाने के क्या मेथड हैं, हम कैसे पीडीएफ बनाएंगे। सबसे पहले आपने करना क्या है, आप नॉर्मली अगर आप पीडीएफ बनाना चाहते हो, तो पीडीएफ बनाने के लिए ना हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आप जिसकी हेल्प से आप पीडीएफ बना सकते हो। पीडीएफ बनाने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं। आपने करना क्या है, आपने गूगल ओपन करना है। क्या करना है, गूगल ओपन किया, जैसे मैंने गूगल ओपन किया है, और यहाँ पे ना आपने एक वेबसाइट जो काफ़ी कॉमन वेबसाइट होती है, नॉर्मली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ बनाने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। मैं आपको यहाँ पे कौन सी वेबसाइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने गूगल ओपन करना है और गूगल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है आई लव पीडीएफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई लव पीडीएफ। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो आप देखो ये लिखा हुआ आ गया, फर्स्ट एक लिंक आ गया है, आई लव पीडीएफ, ऑनलाइन पीडीएफ टूल्स फॉर पीडीएफ लवर्स। इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने अपीयर हो जाएंगे अगर ऑनलाइन आप पीडीएफ बना रहे हो। मैंने फर्स्ट ही यूज़ किया है आई लव पीडीएफ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे पीडीएफ से रिगार्डिंग काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने अपीयर हो गए हैं। मान लो कि मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है, या एक्सेल का डॉक्यूमेंट है, या कोई पिक्चर है, कोई लोगो है, कोई भी तस्वीर है,
तो आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये आइकन्स की वर्ड की फाइल है, मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ पे गया हूँ, ilovepdf.com पे गया हूँ। और यहाँ पे जाने के बाद आपने हमेशा साइट गूगल पे ओपन कर लेनी है और आपने यहाँ देखना है वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है वर्ड टू पीडीएफ, आपने वर्ड टू पीडीएफ पे क्लिक करना है। जैसे आप वर्ड टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे लिखा हुआ आ गया कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ। आपने सेलेक्ट वर्ड फाइल, आपने वो वर्ड की फाइल सेलेक्ट करनी है जो कि आपने कहाँ पे रखी हुई है, डेस्कटॉप पे। और आपकी फाइल का नाम क्या है, आइकन्स था, जो भी मेरी फाइल थी। जैसे मैं इसे ओपन करूंगा, आप देखोगे ये फाइल, अब नीचे राइट हैंड साइड देखो ये लिखा हुआ है कन्वर्ट टू पीडीएफ। जैसे मैंने कन्वर्ट टू पीडीएफ किया, एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करेगा और प्रोसेस होने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड पीडीएफ। जैसे मैं डाउनलोड पीडीएफ ओपन करूंगा तो ये देखो ऑलरेडी आपके सामने डाउनलोड आइकन्स पीडीएफ के नाम से ये फाइल बन गई है। डायरेक्टली मैं इसे ओपन कर सकता हूं और ये मेरी फाइल थी पीडीएफ की। आपने देखा ये मेरे 4-5 फाइल्स बनी हुई है। इस तरह से हम पीडीएफ बना सकते हैं। और पीडीएफ बनाने के बाद मैंने फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट कर ली है। इसे आप यहाँ से क्या करोगे, डाउनलोड करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि ये फाइल आपने रखनी कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे, या ऑलरेडी डाउनलोड्स में भी आ जाएगी आपके सामने। ये आइकन्स की फाइल मैं कहाँ पे रखना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे। और मैं जैसे इसे सेव करूँगा और इसे हम क्लोज करते हैं, नॉर्मली इस वाले ऑप्शन को हम जब क्लोज करेंगे और देखेंगे तो ये देखो आपके आइकन्स के नाम से ये पीडीएफ बन के आपके सामने आ गई है। तो ये छोटा सा प्रोसीजर था कि हम किसी भी वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। एक्सेल की फाइल बनानी है तो आपके सामने जैसे मान लो ये एक्सेल की प्राइस लिस्ट बनी हुई है, आपने सिंपल वही प्रोसीजर फॉलो करना है। आप अगेन आप रिपीट करोगे। जैसे मुझे सेलेक्ट वर्ड फाइल था तो मैं यहाँ पे बैक करके क्या यूज़ करूँगा, पीडीएफ टू एक्सेल या एक्सेल टू पीडीएफ, जो भी है। मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्सेल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कौन सा ऑप्शन यूज़ करूँगा, एक्सेल टू पीडीएफ। ये इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और वैसा ही प्रोसीजर है जैसे हमने वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई फोटो है, उसको मुझे पीडीएफ फॉर्म में भेजना है। मैंने यहाँ पे किसकी फ़ोटो ले रखी है, जैसे ये क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है। इस फाइल को, जो भी मेरे पास ये इमेज आ रही है, इस इमेज को मैं क्या करना चाहता हूँ, देखा आपने, इस इमेज को मैं किस में कन्वर्ट करके दिखाना चाहता हूँ, पीडीएफ में। तो हमने क्या करना है, सिंपली वही प्रोसीजर है। जो भी हमारी इमेजेस होती हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में होती हैं। आप देखोगे जैसे मैंने फाइल पे माउस का पॉइंटर रखा है, वो दिखा रहा है कि आइटम टाइप क्या है, जेपीजी फाइल है ये, इसकी डायमेंशन और उसका साइज किलोबाइट में मुझे दिखा रखा है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस फाइल को या इस फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें तो सेम वही प्रोसीजर है। हम वापस वहीं जाएंगे और अब हम आई लव पीडीएफ पे जैसे ही हमने क्लिक किया, आप देखोगे कि अब मुझे किसी तस्वीर को यानी फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम इमेज को बना रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, जेपीजी फाइल को बना रहे हैं। इमेज किस में थी, जेपीजी में थी ना। किसी भी फोटो को अगर आपने किस में, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो हर फोटो जेपीजी फॉर्मेट में सेव होती हैं। आपने कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, जेपीईजी टू पीडीएफ। आप इस पे क्लिक करोगे और आपने उस फोटो को या इस इमेज को सिलेक्ट करना है। वो इमेज हमारी कहाँ पे है, डेस्कटॉप के ऊपर है। और ये देखो ये रही सचिन। और जैसे मैं इसे ओपन करूँगा, आप देखोगे कन्वर्ट टू पीडीएफ एक ऑप्शन आ रहा है। आप जैसे आप क्लिक करोगे एंड देन डाउनलोड पीडीएफ, तो आपके सामने ये सचिन तेंदुलकर की फाइल भी किस में कन्वर्ट हो गई है, पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो गई है। इस फाइल को अगर आप सेव करना चाहते हो तो डाउनलोड जैसे ही करोगे, आपसे फाइल की लोकेशन पूछेगा कि आपने अपनी फाइल को सेव कहाँ करना है। तो ये हमारे पास प्रोसीजर था कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट को हम पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इमेज हो या कोई लोगो हो या कोई भी अगर आप लिंक का पीडीएफ बनाना चाहते हो, तो इस एक कॉमन सी मैंने वेबसाइट आपको डिफाइन की, आई लव पीडीएफ। इसमें बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, मोस्टली लोग इसे यूज़ करते हैं। मैंने इसलिए इस वेबसाइट का यूज़ किया है, ilovepdf.com। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसकी काफ़ी सारी हमारे पास फीचर्स होती हैं, जैसे मैंने ये नेट से भी फाइंड आउट किया था कि भाई इसकी क्या फीचर्स हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग।